नमस्कार, आप सबका स्वागत है। उत्तर साहित्य संगम संस्थान उत्तर प्रदेश की इकाई का आज का ये विशेष कार्यक्रम, आज हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर, जैसा कि आप सबको मालूम है, कल विश्व हिंदी दिवस है। तो विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज हम हिंदी पर कुछ परिचर्चा करेंगे। हमारी हिंदी की जो दशा है हमारे भारतवर्ष में, हमारे हिंदुस्तान में, हम उस पर कुछ परिचर्चा करेंगे। आज हमारे साथ बहुत ही श्रेष्ठ प्रबुद्ध जन जुड़ेंगे। हमारे साथ उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश मधुव्रत जी हैं। आदरणीय हमारे पास डॉक्टर YN मिश्रा जी जुड़ेंगे, वो जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय। और उत्तर प्रदेश के समस्त पदाधिकारी आदरणीय सरिता सिंह, जो योजना सचिव उत्तर प्रदेश इकाई की, आदरणीय रविंद्रनाथ वर्मा जी, आप पंच परमेश्वर हैं। आदरणीय प्रीति जी, आप प्रमाणन अधिकारी हैं। तो आज मुख्य रूप से कुछ लोग हमारे साथ ये जुड़ेंगे और भी पदाधिकारी जो हैं। आदरणीय रविंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए, जैसा कि सब हिंदी दिवस की बधाई सबको जी, जैसा कि आप सबको पता है, हमारी इस कार्यक्रम की उत्तर प्रदेश इकाई की एक रवायत रही है कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय ओम प्रकाश मधुव्रत जी की शंख ध्वनि के साथ हम करते हैं, शंखनाद के साथ करते हैं। तो आज हम फिर आपको आमंत्रित करते हैं, आदरणीय ओम प्रकाश जी, आप आए और अपने शंखनाद के साथ ही ये कार्यक्रम आगे बढ़ाएं। और एक और आपसे विनती है आदरणीय कि आप इस कार्यक्रम की शुरुआत जो सरस्वती वंदना के साथ है, आप अपनी सरस्वती वंदना के साथ इस कार्यक्रम का आगाज करें। आदरणीय ओम प्रकाश मधुव्रत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नेट कुछ काम नहीं कर रहा आदरणीय, मैं देख रहा हूँ। हाँ, मेरा नेट काम नहीं कर रहा है, मैं शुरुआत करता हूँ, ठीक है? अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। शुरुआत कर देते हैं हम। जी बिल्कुल। वैसे तो हम हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय श्रेष्ठ गीतकार कवि रविंद्र वर्मा जी। तो अगर आप सरस्वती वंदना सुनाते हैं तो बहुत सुंदर होगा, मैं समझता हूँ। बहुत बढ़िया सरस्वती वंदना आप सुनाएंगे। अगर आपके पास रेडीमेड तैयार है तो सुनाई दें जी। हाँ जी, जैसा मुझे आदेश हुआ है तो मैं सरस्वती वंदना माँ वाले के चरणों में सादर प्रेषित कर रहा हूँ, विश्व हिंदी दिवस की सभी को बधाई के साथ। जी। आलोक कर के ज्ञान का आचार दे मां सार दे, आलोक कर के ज्ञान का आचार दे मां सार दे, लय ताल गूंजे शब्दिता श्रृंगार दे मां सार दे। आवाज आ रही है आपको? सबको आवाज आ रही है जी? कमलासिनी हमसे सवारी कर महावीणा बजा, मेरे स्वरों में गीत का गुंजार दे मां सार दे मां सार दे, बढ़ती सदा भाव भर दे काव्य में, विचार दे मां ही रचे, कवि छंद कविता गीतिका, नवगीत उमड़ाए नए,
नवगीत उमड़ाए नए, आधार दे मां सार दे, ऐसी जला दे ज्योति ये संसार आलोकित रहे, तन मन खिले नव जोश से, नित प्यार दे मां सार दे, करते रहे गुणगान हम मां भारती की शान में, वाणी भरी हो ओज से, संचार दे मां सार दे, साहित्य को विस्तार दे, कवि धर्म की धारा बहे, सर से हमारी लेखनी, आकार दे मांसार दे, आलोक करके ज्ञान का, आचार दे मांसार दे, लय ताल गूंजे सभ्यता, श्रृंगार दे मांसार दे, गुंजार दे मांसार दे। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। वाणी भरी हो ओज से, संचार दे मां शारदे, गुंजार दे मां शारदे। बहुत सुंदर, क्या बात है। और आदरणीय, मंत्र मुग्ध कर देने वाली आपकी ये वाणी वंदना, मां सरस्वती की आराधना आज निश्चय ही इस कार्यक्रम को चार चांद लगाएगी और हमारे इस कार्यक्रम को अपने लक्ष्य को प्राप्ति करने में सहायक होगी। आदरणीय, इसी के साथ ही हमारे बीच में आदरणीय प्रतिभा पांडे जी मौजूद हैं। आदरणीय प्रतिभा जी, आपसे मैं करबद्ध मेरा निवेदन है, आपको मैं कोशिश किया कि आप समय से आए, लेकिन थोड़ा सा आपको विलंब हो गया, आपकी वंदना से हम सुन नहीं पाए। लेकिन चलें, इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और आप ही को आमंत्रित करते हैं आदरणीय कि आप आएं और आज हिंदी दिवस पर दो शब्द जरूर कहें। और आपका बहुत बहुत स्वागत आदरणीय, आप पटल पर आए। प्रतिभा जी, अगर आप, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप मंच पर आए आदरणीय। जी राजीव भाई जी। जी 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 जी, स्वागत है आपका, स्वागत है आपका। और सबसे पहले सभी से क्षमा चाहती हूँ, कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्टों के आ जाने से मैं मोबाइल अंदर रखा था और फोन भी नहीं रिसीव हो पाया और हम समय से जुड़ भी नहीं पाए, तो इसके लिए वो क्षमा चाहते हैं। और आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को यथोचित अभिवादन। आदरणीय गुरुदेव जी को, आदरणीय वर्मा जी को सादर प्रणाम। और क्योंकि हिंदी दिवस है तो मातृभाषा को समर्पित एक रचना आप सभी के समक्ष रखूंगी। ऐसा समय है ना, कोई समय की बाध्यता नहीं है ना राजीव जी? कोई बाध्यता नहीं है, कोई बाध्यता नहीं जी। तो फिर मैं मातृभाषा के सम्मान में कुछ रचना एक निवेदित करती हूँ, सुनिएगा और आशीर्वाद दीजिएगा। विविध विधाओं का उद्गम है हिंदी हिंदुस्तान की, विविध विधाओं का उद्गम है हिंदी हिंदुस्तान की, अंतरात्मा का सरगम है हिंदी हिंदुस्तान की, अंतरात्मा का सरगम है हिंदी हिंदुस्तान की। भावों का उर्मिल संप्रेषण, सतत साधना का अन्वेषण, भावों का उर्मिल संप्रेषण, सतत साधना का अन्वेषण, यह संज्ञा है जिसमें गुम्फित कितने शब्दातीत विशेषण, इसमें सत्यम शिवम सुंदरम
की तस्वीरें स्वयं प्रभा राष्ट्रीयता का परचम है। हिंदी हिंदुस्तान की अंतरात्मा का सरगम है। हिंदी हिंदुस्तान की। और अगला बंद रखती हूँ कि दर्द दीवानी मीराबाई वीर प्रवीण चंद बरदाई। दर्द दीवानी मीराबाई वीर प्रवीण चंद बरदाई। सूरदास वात्सल्य शिरोमणि तुलसी कृत दोहा चौपाई। सूरदास वात्सल्य शिरोमणि तुलसी कृत दोहा चौपाई। ममता समता क्षमता के आदर्शों का यह दर्शन है और सहजता में अनुपम है। हिंदी हिंदुस्तान की अंतरात्मा का सरगम है। हिंदी हिंदुस्तान की। और वाकई में हमारी यह भाषा बहुत ही समृद्ध भाषा है। तो सुनिएगा। संस्कार की यह पयस्विनी मनोधरा तल की रसस्विनी। संस्कार की यह पयस्विनी मनोधरा तल की रसस्विनी। रीति काल में इंद्रधनुष है भक्ति काल में है तपस्विनी। रीति काल में इंद्रधनुष है भक्ति काल में है तपस्विनी। सर्वमुखी एकात्म बोध है गहरे पानी पैठ कहे। सर्वमुखी एकात्म बोध है गहरे पानी पैठ कहे। करती सब कुछ हृदयंगम है। हिंदी हिंदुस्तान की अंतरात्मा का सरगम है। हिंदी हिंदुस्तान की। है रस खान और रत्नाकर सूर्यकांत दिनकर से कविवर। है रस खान और रत्नाकर सूर्यकांत दिनकर से कविवर। शांति क्रांति की मूल चेतना भारतेंदु ने किया उजागर। शांति क्रांति की मूल चेतना भारतेंदु ने किया उजागर। इसको तो स्वीकार करो सब इसको अंगीकार करो। गंगा यमुना का संगम है। हिंदी हिंदुस्तान की अंतरात्मा का सरगम है। हिंदी हिंदुस्तान की। और आखिरी बंद रखती हूँ कि चिर नवीन है अर्चनीय है वंदनीय अभिनंदनीय है। चिर नवीन है अर्चनीय है वंदनीय अभिनंदनीय है। अगर मातृभाषा है तो फिर माता जैसी पूजनीय है। अगर मातृभाषा है तो फिर माता जैसी पूजनीय है। तो अपने भाव और भावों से ही अपनी उन्नति होगी। अपने भाव और भाषा से ही अपनी उन्नति होगी। मानो नहीं किसी से कम है। हिंदी हिंदुस्तान की अंतरात्मा का सरगम है। हिंदी हिंदुस्तान की विविध विधाओं का उद्गम है।
हिंदी हिंदुस्तान की अंतरात्मा का सरगम है, हिंदी हिंदुस्तान की। धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। इतनी जी, देर धन्यवाद। से सब लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। ये आपकी वाणी की जो है ओजपूर्ण वाणी की ही कमाल है कि हम लोग अद्भुत, बहुत एकदम ही धन्यवाद। मंत्रमुग्ध। अद्भुत, सराहनीय, बहुत बहुत सुंदर। ही मैं ये आज कहूंगा, जैसा कि आप सबको स्वागत जी। आदरणीय राजीव रंजन जी, मैं आपसे निवेदन जी जी करूंगा कि प्लीज जो है मधुस्मिता पत्रिका का विमोचन कर लीजिए। इसके पश्चात जी हमारे जो आदरणीय रविंद्र वर्मा जी हैं, उनका आशीर्वचन होगा और उसके बाद मुख्य जी अतिथि का आशीर्वचन होगा। इसके बाद तो पहले जी आप जी जी विमोचन करता हूं। चलें, जैसा आपका आदेश। जैसा कि आप सबको पता ही है, हमें गुरुदेव का आदेश हुआ है कि मधुशिका पत्रिका का विमोचन आज करना है मुझे, और मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा से मैं कहता हूं विमोचन किसी श्रेष्ठ कार्य से श्रेष्ठ व्यक्ति से कराना चाहिए, लेकिन मैं उनमें से बहुत अकिंचन अपने आप को महसूस करता हूं। लेकिन चलें, ये विमोचन का कार्य हम शुरू करते हैं। जी, कुछ कह रहे थे सर? आपके अंदर कौशल है, इस कौशल के लिए हम कहते हैं आपको, आप आराम से उसको दिखा लेते हैं सबको, और वो दिखाई पड़ता है। हम लोग के लिए दिक्कत है ये सब स्किल। जी जी जी। तो चलें, इस हम शुरुआत करते हैं अपने विमोचन की। मां शारदे सहायक हो और इस विमोचन कार्य को अब निर्विघ्न रूप से संपन्न कर सकूं मैं। चलें, देखें, हिंदी पत्रिका जो नवोदय साहित्यिक मंच की त्रैमासिक पत्रिका है, नवोदय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका है मधुश्रिका। आप देखें, हिंदी त्रैमासिक पत्रिका, 9 वर्ष विशेषांक 71, जनवरी से मार्च 2023। और इस पत्रिका का मुख्य पृष्ठ कितना सुंदर है, और हमारे ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण अंचल को अलंकृत करती हुई इसका मुख्य पृष्ठ कितना सुंदर है। और साथ साथ हमारे गुरुदेव का, उनके शब्दों में कुछ अंकित है इस पर। और आगे अगली पत्रिका देखें, ये अपनी मां को उन्होंने समर्पित किया है इस पत्रिका को। आपका माइक काम नहीं कर रहा है। आदरणीय, माइक काम कर रहा है। हाँ, हमारा माइक काम कर रहा है। प्रीति जी का फोन आ गया था, आदरणीय प्रीति जी अच्छा का। अच्छा, उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है कि हम थोड़ा रुक के जुड़ेंगे। चले, तो फिर हम देख रहे थे संपादक मंडल का। आप देखें, संपादक मंडल में संरक्षक डॉक्टर रमेश बाबू प्राचार्य, जो आज हमारे मुख्य अतिथि भी हैं, प्रकाशक डॉक्टर यशनाथ मिश्र जी, और प्रधान संपादक डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र मधुव्रत जी, और इसके साथ साथ सह संपादक लवकुश तिवारी माधोपुरी जी, और छात्र संपादक भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, जो विशाल चौरसिया, रोहित कुमार पूर्व छात्र हैं ये, सुयश जैन, अंकुश सोनकर, शिवशांत, पवन शर्मा, अमित कुमार गौतम, और विशाल मौर्य, अंश ऋषिकेश इत्यादि, जो हमारे जो छात्र हैं, जिनको संपादन कार्य का मौका मिलता है, जो सीखने का मौका मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो हमेशा से लगता है कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के आसपास हूँ, मैं उस विद्यालय का हिस्सा हूँ। हालांकि मैं बहुत दूर हूँ, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को उसका हिस्सा मानता हूँ। चलें, अगला पृष्ठ देखें, आशीर्वचन। ये आशीर्वचन डॉक्टर रमेश बाबू, जो हमारे प्राचार्य जी हैं, उनका आशीर्वचन है पत्रिका के लिए। मधुश्रिका के इस 9 वर्ष विशेषांक 71, जनवरी से मार्च 2023 के लिए मैं अपनी तरफ से रचनाकारों, संपादक मंडल एवं पूरे विद्यालय परिसर को आशीर्वाद देता हूं। आशा करता हूं कि मधुश्रिका पत्रिका हमारे विद्यालय के छात्र छात्राओं की सृजनात्मक
सर्जन शक्ति के विकास में सहायक सिद्ध होगी। निश्चय ही ये पत्रिका इस तरह बनती है कि इसके सर्जनात्मक शक्ति को विकसित करेगी। अगला पृष्ठ देखें, हमारे यशनाथ मिश्र जी का आपका शुभकामना संदेश है, और मैं माफी चाहूंगा, सबका शुभकामना संदेश तो पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन पृष्ठ में जरूर दिखाऊंगा सब पूरी पृष्ठ। और अब आगे देखें, संपादकीय हमारे ओम प्रकाश मधुव्रत जी, डॉक्टर ओम प्रकाश मधुव्रत जी का आपने संपादकीय लिखा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पृष्ठ जो होते हैं, जब भी अलंकरण आता है तो हमेशा जब प्रिंट आउट लेते हैं तो हमें दिखाई देना चाहिए, जो अक्षर हैं स्पष्ट होने चाहिए, और ये अच्छी बात है कि अक्षर सब अक्षर स्पष्ट हो रहे हैं। अगला पृष्ठ है आदरणीय लौकुश तिवारी जी का, इन्होंने शुभकामना संदेश दिया है इस पुस्तक के लिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर स्फूर्ति श्रीवास्तव जी, आप टीजीटी हिंदी हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, और आपने सहृदय आभार व्यक्त किया है मधुशिका पत्रिका के लिए। आगे की पृष्ठ हम देखते हैं, आदरणीय संतोष यादव जी का अभिव्यक्ति 2 शब्द में उन्होंने लिखा है, और इस पुस्तक के लिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति दी है। आगे पृष्ठ है आदरणीय प्रदीप कुमार श्रीवास्तव जी, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं ये, जवाहर नवोदय विद्यालय के, अपने हृदय के उद्गार ये देते हैं। आप एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं। मेरी बात हो गई है, आगे चलें। अनुक्रमणिका, कितनी सुव्यवस्थित सुसज्जित अनुक्रमणिका, और पृष्ठ भी कितना सुंदर अलंकृत, आप देखें, और बहुत मनोहारी है। और अब आगे यहाँ से शुरू होती है पत्रिका का मूल रूप, जहाँ पे हम सरस्वती वंदना की बात करते हैं। तो हमारे गुरुदेव सरस्वती वंदना में तो कमाल है उनका, और उनकी वंदना मैं पढ़ के जरूर सुनाऊंगा आपको। वंदना कुछ, माँ शारदे नमन है न वंदना तुम्हारी, वीणा मधुर बजा दे माँ वंदना तुम्हारी। हम आदरणीय आपके जैसा हम शायद छंदों में गा ना पाए, लेकिन हम पढ़ के जरूर सुना सकते हैं। वीणा मधुर बजा दे माँ वंदना तुम्हारी, माँ शारदे नमन है न वंदना तुम्हारी। आया नया समय है, नव वर्ष की घड़ी है, रविचंद्र है सुहाने, खुशियां अभी बड़ी हैं। ले कच्छपी सुहानी मृदु राग माँ सुना दे, सोती वसुंधरा को नव जागरण सुना दे। झंकार ऐसी भर दे हो ज्ञान का सवेरा, मिट जाए सारा संशय अज्ञान का बसेरा। मन का मयूर खुश हो नर्तन में भूल जाओ, कोमल सुहानी नूतन आनंद राग गाए। मिट जाए सारे भ्रम के भव जाल का बखेड़ा, सूपों से जाए पीटा अज्ञान फिर खदेड़ा। माँ शारदे नमन है न वंदना तुम्हारी। निश्चय ही सूपों से फिर हमें याद आ गया, जो हमारे भारतीय हिंदू सनातन धर्म में एक प्रथा है, जब हम दरिद्रता को सूप बजा के खदेड़ते हैं, तो निश्चय ही ये अंधकार भी एक तरह की दरिद्रता है जिसको सूपों से खदेड़ा जाना चाहिए। आदरणीय आपके इस सरस्वती वंदना के लिए नमन है, वंदन है। बहुत सुंदर सरस्वती वंदना, दिल को छूती हुई। अगला पृष्ठ देखें, अगला पृष्ठ 9 वर्ष हमारे ये शुभ चौरसिया जी का लिखा हुआ है। पृष्ठ पेज जो है, देखिए पढ़ने में थोड़ी सी समस्या मुझे हो रही है, क्योंकि ये, एक मिनट रुके, हम थोड़ा बढ़ाते हैं इसको। हाँ ठीक है। 9 वर्ष का हर्ष, ये लिखते हैं, आया है 9 वर्ष, छाया है 9 वर्ष, खुशी का गीत गा रहे मीत, उठा संगीत हृदय में हर्ष। आया है 9 वर्ष, छाया है 9 वर्ष। बहुत सुंदर। ये शुभ चौरसिया कक्षा 7ब का विद्यार्थी है, बहुत सुंदर। और आगे चलें, अगले पृष्ठ पर है, नया साल आया, ये लिखा है दीपक चौरसिया, कक्षा 9ब का विद्यार्थी है। नया साल आया, नई खुशियां लाया, सबका मन मस्ती में गाया, नाचा झूम झूम कर मनाया, मित्रों से मिला मन खिला और खुशी का उत्सव मनाया। नया साल नया झूम झूम कर गीत गाया, हंसते गाते दिन बिताया, रात को भी लौट आया, खुशी खुशी 9 वर्ष मनाया, नया साल झूम कर गीत गाया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अगला जो रचना है, अगली रचना है, ये है अंशु सिंह, कक्षा 11A का विद्यार्थी है ये। 9 वर्ष का हर्ष, आया है 9 वर्ष, भरा है मन में नूतन हर्ष, खुशियों का संसार समाया है, अनूतन वर्ष आया है,
घर में खुशियां लाया है, यह नूतन वर्ष आया है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अंशु, कलम इसी तरह चलाते रहना और सार्थक लिखते रहना। और अगली रचना है शिल्पी, कक्षा 10 अ की छात्रा है। मेरी अभिलाषा। चलें शिल्पी की अभिलाषा सुनते हैं। मेरी यही अभिलाषा, पूरी कर सकूं माँ की आशा। बहुत बढ़िया। देश के लिए कुछ कर सकूं, सत्य न्याय के लिए लड़ सकूं, मानवता की मिसाल बनूं, खुद की एक पहचान बनूं। कष्ट कितने भी आए, हर पल विजय पाए, नकली पहचान खो जाए, सच्ची पहचान हो जाए। यही मेरी अभिलाषा, पूरी कर सकूं माँ की आशा। बहुत सुंदर शिल्पी, तुम्हारे भाव बहुत सुंदर हैं। तुम अभी तुम कक्षा 10 में पढ़ती हो और तुम्हारे भाव इतने सुंदर हैं कि माँ के लिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने की ये तमन्ना जो है, ये बहुत सुंदर है। निश्चय ही तुम बहुत आगे जाओगी इतनी सुंदर भाव के साथ। और ये भाव अपना बनाए रखना, समय की धूल उस पर पड़ने ना पाए, ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि ये भाव जो होते हैं कभी कभी वक्त की धूल उसको दबा देती है, तो वक्त की धूल इसको दबाने ना पाए, इस बात का ध्यान रखना। मेरी सारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अगली रचना है अक्षिता गौतम, कक्षा 8 अ का विद्यार्थी है ये। नई खुशी है, नई खुशी है, सब कुछ नया है, दुनिया नई है, चारों तरफ खुशियां भरी हैं, जिंदगी जैसे बदल रही है, नई करवट ले रही है, एक बार फिर से आया है नया साल और नई खुशी। नए साल की बहुत खुशी है, नई खुशी है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और देखें अगली रचना है लक्ष्य वर्मा, कक्षा 7 अ। देखें, नए वर्ष पर कविताएं लिखता है लक्ष्य। नए साल की खुशी आई है, हमने खुशियां बहुत मनाई, खुशी से भरी जीवन की काया, खुशियां है जीवन की छाया, कभी खुशी कभी दुख है आया, कैसा जीवन की अद्भुत माया। बहुत सुंदर। अभी बहुत छोटा है, कक्षा 7 अ का विद्यार्थी है, लेकिन इसके भाव देखिए, इसने खुशी और सारे एक तरह से गम और सब कुछ इसमें समेटा अपने जीवन में, कि खुशियां हैं जीवन की छाया, कभी खुशी कभी दुख आया है। तो निश्चय ही जीवन है और सबके लिए नव वर्ष एक सा नहीं रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सचमुच दुख में जी रहे हैं और उनके लिए नव वर्ष कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए तो सिर्फ तारीख बदलती है। निश्चय ही बहुत सुंदर भाव है बेटा। चलें अगली रचना आदर्श कन्नौजिया, कक्षा 7 अ का विद्यार्थी है। ये नव वर्ष की शुभकामना में लिखता है, नव वर्ष की शुभकामना है, आगे बढ़े हम यही कामना है, दुख दर्द जीवन में कभी ना आए, सभी सुखी से जीवन बिताएं, कोई कामना न रहे अब अधूरी, सबकी हर कामनाएं हो पूरी, सभी अपने जीवन लक्ष्य पाएं, अधूरे स्वप्न कोई न रह जाएं। बहुत सुंदर। मैं आदर्श, तुम्हारे भाव, तुमने अभी से जिस तरह से सर्वजन सुखाय की बात की है कि सब लोग सुखी रहें, सब लोग की कामनाएं पूरी हों, सब लोग की इच्छाएं पूरी हों, ये इतने छोटे बच्चे के दिमाग में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चय ही उसके शिक्षक वंदनीय हैं जिन्होंने ऐसी शिक्षा दी है। बहुत सुंदर। आगे बढ़े। और अनुज शर्मा, कक्षा 7 अ का विद्यार्थी है ये। नए वर्ष पर उसने अपनी रचना लिखी है। नया वर्ष है, नया हर्ष है, मन में खुशियां छाई हैं, याद किसी की जब आई, देते हम उसे बधाई, मन में खुशियां छाई, मित्रों को दे दिया बधाई, मित्रों ने दी हमें बधाई। यहाँ पर मित्रों ने दी, भी की जगह दी होना चाहिए था, क्योंकि आपने दिया तो मित्रों ने भी आपको दी। चलें, नव वर्ष है आया, नव वर्ष है, नया हर्ष है। बहुत सुंदर। और अपने अपने ढंग से सभी नव वर्ष मनाते हैं और आपने अपने दोस्तों को बधाई दी, आपको दोस्तों ने बधाई दी। निश्चय ही आप जब याद करेंगे दोस्तों को तो दोस्त भी आपको याद करेंगे ही करेंगे। बहुत सुंदर। आगे सुने, राजा पटेल, कक्षा 12 अ का विद्यार्थी है। लिखता है, अब ये नया साल है, वह जो गया साल है, जो आ रहा काल है, वही फिर गया साल है, एक दिन बीता काल है, तभी तो आया नया साल है। आप इसके भाव देखें, ये बच्चा है, अभी कक्षा 12th का है, 12 में पढ़ता है,
लेकिन ये बहुत गहरी बात कहा है। शायद अपनी बात को कहने के लिए इसको थोड़ा और विस्तार चाहिए था, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर कि एक एक पल जो बीत रहा है वो बस वो बीता हुआ काल है, और आने वाला समय जो है वो वही तो एक नया साल है जो आपको नई सुबह नई ऊर्जा देती है। वो हर सुबह जो है एक नई ऊर्जा के साथ आता है, और हर नया साल एक नए संदेश लेकर आता है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बेटा। और निश्चय ही शब्द की सीमा अभी बहुत कम है, लेकिन तुम्हारे भाव बहुत सुंदर हैं। चले, अगली रचना है कक्षा 8 अ का विद्यार्थी उदयगिरी, सॉरी अभिनव का है। ये लिखता है माँ के बारे में। माँ तेरे चरणों की रज, चरणों नहीं बेटा, ये चरणों होना चाहिए। माँ तेरे चरणों की रज चंदन है, माँ तेरे चरणों में शत शत बंधन है। माँ की ममता का कोई मोल नहीं, माँ तेरी ममता को कोई सकता तोल नहीं। सारा संसार एक पल्ले पर रख दो, दूजे पल्ले पर माँ का प्यार रख दो। बहुत सुंदर। माँ की निश्चय ही माँ की तुलना किसी से नहीं हो सकती, माँ की भाव किसी से नहीं उसकी तुलना हो सकती, उसको किसी के बराबर नहीं रखा जा सकता है। बहुत सुंदर। आगे सुने। उत्कर्ष वाजपेयी कक्षा 8 ब का विद्यार्थी है। नई उमंग कविता लेकर आया है ये। बड़ी खुशी है नई उमंग, नई किरण है नई तरंग, नया समय है नूतन वर्ष, नव आशा है नूतन हर्ष। सभी मनाते खुशी अपार, नाच रहा है यह संसार, सभी दे रहे खूब बधाई, नए वर्ष की खुशियां छाई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। उत्कर्ष, कलम अपनी चलाते रहना। बहुत सुंदर। और आगे की रचना है अंशिका चौरसिया कक्षा 10 ब की छात्रा है। गया साल पुराना लिखती है क्या? अभी गया पुराना साल, अभी आया नया साल, सभी खुश हुए निहाल। क्या हुआ, क्या युवा वृद्ध क्या बाल। अभी गया पुराना साल, अभी आया नया साल, उगा सूरज पूरब में लाल, खिले कमलों के सारे ताल। बहुत सुंदर। तुम्हारे भाव बहुत अच्छे हैं बेटा, कोशिश करते रहना। बहुत बढ़िया। अगली रचना है विशाल मौर्य कक्षा 10 ब का छात्र है ये। स्वागत करें अभी। इसने गजल लिखने की कोशिश की है। चले पढ़ते हैं बच्चे की गजल। नव वर्ष आज आया स्वागत करें अभी, नव वर्ष आज आया स्वागत करें अभी, छाई नई खुशी है स्वागत करें सभी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखो मधुर सुमन पर गुंजार मधुप का है, देखो मधुर सुमन पर गुंजार मधुप का है, मधुमास का नियंत्रण कोकिल करें सभी, मधुमास का निमंत्रण कोकिल करें सभी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगली लाइन क्या, अगला बंद लिखता है सर्दी भी बढ़ रही है कोहरा घना घना है, सर्दी भी बढ़ रही है कोहरा घना घना है, ठंडी हवाएं बहती कंपित डरे सभी। निश्चय ही बहुत सुंदर। इसने मौसम के हाल के साथ साथ आज इस ठंड का एहसास भी अपनी गजल में कर दिया। बहुत सुंदर विशाल, बहुत बढ़िया। और अगली रचना पढ़ें, देखें। आदर्श सिंह कक्षा 10 ब का विद्यार्थी है। लिखता है बीता पुराना साल नया सवेरा आ जाता, जो समय चला गया वह नहीं लौट कर आता, नए समय को फिर से लिखा जाता, समय को भला कौन रोक पाता। बहुत बढ़िया। निश्चय ही समय को कोई रोक नहीं पाता है, और जो बीत गया साल वो बीत गया, और जो आ रहा है, जो आने वाला है, वही आपके हाथ में है। आप आज में रहिए। निश्चय ही बहुत सुंदर आपकी रचना है, बहुत सुंदर भाव हैं। और चलें हम आगे बढ़ते हैं और अगली रचना सुनते हैं। अगली रचना है आदित्य शुक्ल कक्षा 11 अ का विद्यार्थी है। नया निर्माण करो, नया निर्माण, नया हो ज्ञान, जगत का त्राण, नया विज्ञान, अस्त्र परमाणु विश्व है विकल्प, विषम विषाणु त्रस्त जग सकल, सोच हो नई, नई हो दृष्टि, न हो निर्दयी, बचाओ सृष्टि। बहुत कम समय में इस बच्चे ने बहुत कुछ कह डाला है। कोशिश किया है गागर में सागर भरने की। उसने नए निर्माण से लेकर के नए ज्ञान और जगत त्राण, नया विज्ञान तक की बात की। परमाणु और विश्व की जो विकलता है, विषाणु की जो परेशानी है, वो सब कुछ उसने अपनी रचना में कह दी। बहुत बहुत वंदनीय है आदित्य, बहुत बढ़िया।
इसी तरह से अपनी कलम को चलाते रहना। बहुत सुंदर, तुमने जिस तरह से गागर में सागर भरी है, बहुत सुंदर शिवालिक। आगे चलें, अगली रचना है अभिनंदन, कक्षा 9 अ का विद्यार्थी है ये। क्या लिखता है सुने। हो रहा है नव जागरण, करें हम सभी नया प्रण, नव वर्ष जो आया है, नया हर्ष जो छाया है, नव वर्ष जो आया है, नया हर्ष जो छाया है, करें हम वृक्षारोपण, हो रहा है नव जागरण, करें हम सभी नया प्रण। निश्चय ही अभिनंदन, बहुत सुंदर। और इस नव वर्ष में हमें नए प्रण करना ही चाहिए, क्योंकि तुमने वृक्षारोपण की बात की है, आगे तुमने अपने रचना में महायुद्ध भीषण रोकने की बात करी है, और प्रकृति संरक्षण की बात करी है, भूखमरी मिटाने की बात करी है, गरीबी हटाने की बात करी है। मैंने पूरी रचना नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी देर में मैंने पढ़ भी लिया, आपके सामने नहीं पढ़ा ना सही, लेकिन बहुत सुंदर रचना तुम्हारी। और होना चाहिए, ये चीजें युवा नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। आने वाला कल तो तुम्हारा है, तो तुम्हें ही सोचना है। हम तो एक थाती सौंप के जाएंगे, हम एक सोच सौंप के जाएंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारी एक समय सीमा निर्धारित हो रही है। हम एक अपनी समय से, ठीक है हम लोग साहित्यकार हैं, समय के आगे सोचते हैं, बहुत सारी चीजें हम सीख देते हैं, लेकिन वक्त तुम्हारे हाथ में है, वक्त की जो है थाती तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें निश्चय ही ऐसी चीज सोचनी है और समाज को देना है। बहुत सुंदर। आगे सुने अगली रचना, अमित गौतम, कक्षा 11 अ का विद्यार्थी है। ये क्या लिखता है। नया वर्ष जगाता है नई शक्ति, टूटती है पुराने वर्ष से आसक्ति। बहुत बढ़िया है, बहुत सूफी लाइन है ये, कि नया वर्ष जगाता है नई शक्ति, टूटती है पुराने वर्ष से आसक्ति। निश्चय ही पुराने से हमें आसक्ति अपनी तोड़नी चाहिए, और ये आसक्ति ही कहीं ना कहीं हमें बंधन में जकड़ती है, और ये बंधन से हम मुक्त होते हैं तो बहुत कुछ कर पाते हैं। तो बहुत सुंदर सूफी लाइन के साथ शुरू की तुमने। फिर आगे लिखते हैं, फिर नया कुछ करने की प्रेरणा, फिर नए संकल्प की प्रेरणा, आत्मावलोकन की आवृत्ति, नया वर्ष जगाता है नई शक्ति। बहुत बढ़िया, ये लाइन मुझे बहुत सुंदर लगी, क्योंकि बीता हुआ वर्ष हमें आत्मावलोकन का समय देता है। लोग रेजोल्यूशन लेते हैं, नई नई कस्में खाते हैं, नए वादे अपने आप से करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आप सबसे पहले आत्मावलोकन कीजिए कि पिछला वर्ष जो है कैसा था आपके लिए, क्या कुछ आपने गलतियां की, कहाँ आपसे चूक हुई, क्या नया आप कर सकते हैं उसमें। ये आत्मावलोकन बहुत जरूरी है। और बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव। बहुत सुंदर भाव। चलें हम आगे चलते हैं और अगली रचना देखते हैं। अगली रचना उत्कृष्ट त्रिपाठी, कक्षा 10 अ का छात्र है। ये लिखता है, नया भाव लिखो, हाँ लिखो लिखो, नया नया कुछ लिखो, नया संगीत लिखो, अब बोलो नया बोलो, जो नया बोलो, जो सोचो नया सोचो। बहुत सुंदर। इसने अपनी भाव को जो लिखा है कि नए भाव लिखो, क्योंकि हमारे दिमाग में नई बातें जब तक नहीं, पुरानी बातें हटेंगी नहीं तो नई भाव आएंगे कहाँ से। तो नए भाव लाने के लिए हमें निश्चय ही हमें अपने आप को वर्तमान में रखना होगा, बीते हुए कल से मुक्त होना होगा, तभी हम कुछ नया कर पाएंगे। और इसने आखिर में लिखा है, सोचो अहम ब्रह्मस्मि। क्या बात है। मैं सामने स्क्रीन पर मैं पढ़ भी रहा हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ। देखिए, ये सबसे लास्ट अंत में जो उसने सोचो अहम ब्रह्मस्मि, ये बहुत बड़ी बात है कि अहम ब्रह्मस्मि होना चाहिए, कि अपने अंदर छिपे हुए भाव हम खुद पहचानते हैं। कोई दूसरा हमको ज्यादा से ज्यादा ये करता है कि आपके अंदर कोई कला है तो वो आपको उभार सकता है, वो बता सकता है, लेकिन हमारे अंदर क्या छिपा है वो कोई उसको हिंट दे सकता है कि आपके अंदर ये भाव हैं, लेकिन उभारना तो हमको खुद ही अपने आप को है। चलें अगली रचना देखिए, सुयस बेस, कक्षा 10 ब का विद्यार्थी है। लिखता है, गया पुराना साल आ गया नया साल, गई पुरानी बात आ गई नई नई अब बात, गई पुरानी चाल, पुराने लोग, पुराने भाव, पुरानी रीत, करें नव संकल्पों से प्रीत, आ गया फिर नव वर्ष, गया पुराना साल। बहुत सुंदर। निश्चय ही पुरानी बातें हमें, ये अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, पुरानी बातें हमें भूलनी पड़ती हैं और पुरानी चीजें हमें छोड़नी पड़ती हैं, तब हम आगे कुछ चल पाते हैं, आगे कुछ सोच पाते हैं। तो बातें, जो नया साल आया तो नई बात होनी चाहिए, नए भाव होने चाहिए। बहुत सुंदर। चलें आगे अगली रचना हम देखते हैं। ये है अंश, कक्षा 10 ब का विद्यार्थी है।
कहता है नई शान है नए वर्ष पर, फिर से लौट आना है, एक बार जो समय बीत गया वह फिर नहीं आएगा, इसलिए नए साल को नए तरीके से जीना है, नई शान है। निश्चय ही बहुत सुंदर, ये नई शान है, नया वर्ष। वर्तमान में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान में अगर हम नहीं रहेंगे तो हमें ना भूत में रहना है ना भविष्य में रहना है। भविष्य की कोशिश करिए, जरूरी है भविष्य की कोशिश, भविष्य की जो भविष्य संवारने की कोशिश बहुत जरूरी है, उसकी भूमिका बनाइए, उसको कार्यान्वित कीजिए, लेकिन जीना सीखिए वर्तमान में, क्योंकि यही आपके समय है। जो बीत गया वो लौट के नहीं आ सकता, और जो आने वाला है उसके बारे में आप अभी से कुछ सोच नहीं सकते। क्या होने वाला है वो तो ईश्वर ही जानता है। तो निश्चय ही वर्तमान में जीना चाहिए और वर्तमान में रहिए। चलें आगे सुने। नवांकुर, ये हर्ष यादव कक्षा 11 अ का विद्यार्थी है। लिखता है, हम नवांकुर छोटे बच्चे, अभी हम सभी बहुत हैं कच्चे, हम सभी के माली हैं शिक्षक, वही है माता पिता और संरक्षक। क्या बात है। ज्ञान और शिक्षा के से आगे बढ़ाते, हमें सही शिक्षा का पाठ पढ़ाते। बहुत सुंदर, निश्चय ही बेटा, बहुत बढ़िया। आपके शिक्षक आपके गार्जियन हैं, आपके माता पिता हैं, वो आपको नई सीख देते हैं, नए भाव आपको देते हैं। और आपने जिस तरह से अपनी रचना, एक तरह से आप इस चीज को मानते हैं कि हम नवांकुर हैं, छोटे बच्चे हैं, अभी बहुत कच्चे हैं, तो हम शिक्षक जो होते हैं वो आपके इस कच्ची मिट्टी को ही तो गढ़ता है, वही तो शिक्षक का कार्य है, जो कच्ची मिट्टी को गढ़ता है। और बहुत सुंदर भाव। चलें अगली रचना हम देख रहे हैं, अनमोल मधुक। लिखते हैं, सोच लो यह मनुष्य तन मिला किस लिए। ये बहुत सुंदर, हमें सूफी भाव बहुत अच्छे लगते हैं। और ये अनमोल जो है वो सूफी से ही शुरू करता। सोच लो यह मनुष्य तन मिला किस लिए। हैरानी की बात यह है कि जो है ये विद्यालय की पत्रिका है, और विद्यालय की पत्रिका इस स्तर की है जहां पर हम छात्रों के कच्चेपन के साथ साथ सूफी अंदाज भी सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस स्तर की सोच पाना विद्यालय की पत्रिका के लिए बहुत बड़ी बात है। सुने, सोच लो यह मनुष्य तन मिला किस लिए, कितने भूखों को तुमने है भोजन दिए, जाति पर, धर्म पर, स्वास्थ्य पर तुम लड़े, सोच लो देश हित तुमने क्या है किए, सोच लो यह मनुष्य तन मिला किस लिए। बहुत सुंदर, आप बहुत अच्छे और तीखे सवाल करती है रचना, और आपको हमको भी सोचने पे मजबूर करती है कि सचमुच ये मनुष्य तन किस लिए मिला है, हम किस बात के लिए हम इतना कुछ करते हैं। सच तो ये है कि हमारा कुछ नहीं है, और ये सदियों से हम सुनते आए हैं। जिस जमीन के लिए, जिस राज्य के लिए महाभारत हुआ, वो राज्य आज भी इसी धरती पर मौजूद है, लेकिन इसकी वजह से वंशावलियां नष्ट हो गई, परिवार नष्ट हो गए, लेकिन वो जमीन आज भी, कुरुक्षेत्र आज भी विद्यमान है, और वो कुरुक्षेत्र आज भी ये दारुण कथा कहती है। तो निश्चय ही हमें सोचना चाहिए कि ये मनुष्य तन किस लिए मिला है। और सच तो ये है कि जिस दिन हम ये समझ गए, उस दिन हम सारे संताप खत्म हो जाएंगे इस धरती से, सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे, और अपना परायापन खत्म हो जाएगा। ये सोचना हम मनुष्यों का काम है, और ये सोचने के लिए हमें मजबूर करना या कलम उठाना इस पर, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए वंदन है तुम्हारा, नमन बंदन है। चले आगे सुने। मौलिक सृजन फिर पवन शर्मा जी का है, कक्षा 10 अ का विद्यार्थी है ये। लिखते हैं, 9 वर्ष पर आओ गाएं नूतन गीत, मिलकर गाएं मधुरिम गीत, कितना प्यारा है 9 वर्ष, हर दिल में छाया 9 वर्ष, आओ गाएं नूतन गीत, मिलकर गाएं मधुरिम गीत। बहुत सुंदर। निश्चय ही सब लोग मिलकर ही 9 वर्ष का स्वागत करते हैं, और हम सब को इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हो, नई हमारे देश के लिए हो चाहे समाज के लिए हो, हमेशा नया कुछ करने की कोशिश करना चाहिए, और यही हमारी कामयाबी रहेगी। और तुम बच्चों के पास तो पूरा समय है। मैं फिर कह रहा हूं कि तुम्हारे पास तो ये, तुम कल भविष्य हो हमारे देश का, तो ये देश अगर इस तरह की सोचेगा तो हम ये निश्चय ही कह सकेंगे कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। चलें अगली रचना, अंकुश सोनकर निराला। बहुत सुंदर, अभी से जो है उपनाम रख लिया अंकुश सोनकर ने। बहुत सुंदर, कक्षा 9 का विद्यार्थी है। लिखता है, नया सोचें, नया करें, पुरानी सोच पीछे धरें, संकल्प ले आगे बढ़ें, नया नया पाठ पढ़ें, जो बीत गया
जो बीत गई वह बात गई, अब सोचे कुछ बात नहीं, तभी आगे हो सकता है जीवन, जब हो नव संकल्प, नव तन मन। बहुत बढ़िया, तुम्हारी रचना बहुत सुंदर है। और नया सोचे हमेशा, मैं फिर कह रहा हूं कि नया सोचे, हमें कितना सुंदर संचालित करता है, कितने विभिन्न कार्यक्रम जो होते रहते हैं, आप उसकी छवियां देखें, आपको मंत्रमुग्ध कर देने वाली छवियां हैं, सुंदर। हमारे शिक्षकगण, हमारे छात्र, हमारे प्रिंसिपल सर, सब लोग मौजूद हैं। अब ये विहंगम तस्वीरें देखें और विद्यालय की गतिविधियों पर गर्व करें। निश्चय ही ऐसे विद्यालय से छात्र आगे तो जाने ही हैं और उनका भविष्य उज्जवल हाथों में, उनका भविष्य जो है वो उज्जवल रहेगा और बच्चों का भविष्य भी निश्चय ही कहीं न कहीं उज्जवल हाथों में है। शिक्षकगण कितने समर्पित हैं, मैं देख रहा हूँ। मैं लोगों से, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे तो बहुत अपने हर शिक्षक से, मुझे लगता है सब मेरे आसपास हैं, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। और देखिए विद्यालय की जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो इसका लोगो है, जो इसका एक कहते हैं ना कि शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए, जो इनका एक शब्द क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं कोटेशन का, कि निश्चय ही आपके भाव जो हैं, विद्यालय के जो शिक्षक हैं जिस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, तो छात्र जो हैं वो तो आगे जाना ही जाना है। और आप शिक्षार्थ आइए, आप विद्यालय में आते हैं शिक्षा लेने के लिए, और शिक्षा लीजिए और अच्छे से शिक्षा लीजिए और सेवार्थ जाइए, ताकि हम विद्यालय में शिक्षा देते हैं और देश सेवा के लिए इनको तैयार करते हैं। तो ये थी हमारी मधुश्रिका, जवाहर नवोदय विद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका। मैं ईश्वर को 33 करोड़ देवी देवता को साक्षी मानकर इस पत्रिका का लोकार्पण करता हूं। आज से पत्रिका हम सब की हुई और आप इसको पढ़ें, देखें और बच्चों का स्वास्थ्य जो है, हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय के बच्चों का, छात्रों का, आप उनकी रचनाओं को पढ़ें, उनको उत्साहित करें, उनको उनके ज्ञानार्जन के लाभ को लाभान्वित हों। आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही मैं इस विमोचन कार्य को संपन्न करता हूं और आगे के कार्यक्रम को संचालित करता हूं। बहुत सुंदर, नमन, बंदन, नमस्कार। और चलें फिर हम अगला कार्यक्रम इसी के साथ संचालित करते हैं। बहुत बहुत आज आभार। चूंकि अगला कार्यक्रम बहुत सुंदर, अब अगला कार्यक्रम बहुत जल्दी बढ़ाइए। हम चाहते हैं कि आदरणीय वर्मा जी से आशीर्वाद लीजिए, रविंद्र वर्मा जी से। जी बिल्कुल, निश्चय ही साहित्यकार हैं और हिंदी के संदर्भ में, विश्व हिंदी भाषा के संदर्भ में विश्व हिंदी दिवस पर कुछ आपका वक्तव्य हो, उसके बाद हम लोगों को आशीर्वचन मिले, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी। तो जैसा कि हमारे गुरुदेव का आदेश हुआ है कि मैं ससम्मान आमंत्रित करता हूं हमारे उत्तर प्रदेश इकाई के पंच परमेश्वर आदरणीय रविंद्र वर्मा जी को। आप हिंदी दिवस पर, आप हिंदी की अस्मिता विश्व पटल पर परिचर्चा के विषय में कुछ बताएं। आदरणीय रविंद्र वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मंच पर आए और आज हिंदी की जो स्थिति है उस पर अपने विचार व्यक्त करें। सभी को प्रणाम। विश्व हिंदी दिवस की पूर्व में बधाई। और जैसा कि आदेश हुआ है, हम हिंदी भाषी हिंदी को अपनी मां मानते हैं और हिंदी के लिए अग्रसर है। हम सभी साहित्यकार नित्य प्रति साधना करते हैं और विश्व पटल पर हिंदी को पुनः ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत भी रहते हैं। हिंदी हमारी प्रेम की भाषा है, हमारी मातृभाषा भी है और बहुत ही भारतीयता के लिए ये कटिबद्ध है। हिंदी हमेशा अग्रणी रही है, साहित्य में, बोलचाल में भी, और विश्व पटल पर हम यही कामना करते हैं कि ये हिंदी सभी का सिरमौर हो। चंद पंक्तियों में मैं आपके समक्ष हिंदी के बारे में रखना चाहूंगा कि हिंदी भाषा प्रेम की भारतीय उपहार, सबकी आत्मा में रमी अभिव्यक्ति श्रृंगार।
मातृभाषा हिंद की संवादी सौगात और जान श्रेष्ठ साहित्य की कवि लेखक संस्कार। भारतेंदु बलियार थे पंत प्रसाद कवींद्र, धन्य महादेवी किया गूढ़ प्रयोग प्रसार। अलंकार रस छंद से उत्तम शिल्प विधान, शुद्ध व्याकरण सभ्यता अनुपम काव्य निखार। महाकाव्य बहुग्रंथ से अध्यात्म सत्ज्ञान, सनातनी संस्कृत का गूंजा विश्व प्रचार। तो तकनीकी विज्ञान से ने अपनाई बहुभांत, पूरे विश्व में अब ये बढ़ रही है और हमारे देश में तकनीकी विज्ञान में भी ये प्रयोग की जा रही है। ये बहुत ही अच्छी सुखद बात है। कंप्यूटर भाषा बनी, माध्यम सशक्तधार, आकर्षित है विश्व, पूरा विश्व आकर्षित है। हमारे यहाँ आदर के हिंदी सीख रहा है। ठीक है, हिंदी लोग सर्वग्राह्य, सुमधुर सदा, राष्ट्र प्रेम का हाथ। तो मैं यही कहूंगा, आज विश्व हिंदी दिवस पर बहुत ही सुंदर पत्रकार के विमोचन पर जब हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हिंदी के प्रयोग से अच्छी साहित्य की रचना कर रहे हैं, तो हमें आधुनिकता में बह करके हमें हिंदी के ज्ञान के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। हम भूल रहे अंदाज में, हम सबकी पहचान हिंदी है, माध्यम सशक्त, व्याकरण प्रसिद्ध, अभिव्यक्त की जान हिंदी है और है विदेशी आकर्षित, पारे ज्ञान से हिंदी में गौरवित याद पुरातन से, साहित्य सम्मान हिंदी है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस दिवस की पूर्व बेला पर, और इतना बढ़िया विमोचन हुआ हिंदी की पत्रिका पर, और आप सभी विद्वानों को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं नमस्कार करता हूँ। जय हिंदी, जय भारत। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर। आदरणीय प्रीति को तो जी 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 बिल्कुल जी, जैसा कि बहुत बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत आपने जिस तरह कम शब्दों में अपनी भावनाओं को रखा है, बहुत सुंदर। और हिंदी जो है निश्चय ही सर्वग्राही भाषा है। हमारे हिंदी भाषा में सभी भाषाएं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सम्मिलित हैं और सभी भाषाओं के शब्द मिलते हैं। चलें इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं, और हमारे बीच में आदरणीय प्रीति देवी, जो हमारे उत्तर प्रदेश साहित्य संगम उत्तर प्रदेश इकाई की प्रमाणन अधिकारी हैं, आदरणीय प्रीति देवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आए और पटल पर हिंदी दिवस के बारे में कुछ दो शब्द जरूर बोलें। आदरणीय प्रीति देवी जी। माइक शायद। प्रीति जी आप सुन, हम आदरणीय प्रीति देवी जी, हमारी बात आप तक पहुंच रही हो तो आप मंच पर आए। उनका माइक नहीं काम कर रहा है लगता है क्या? लग रहा है मोबाइल के आसपास नहीं है। हाँ, म्यूट वगैरह होगा। म्यूट नहीं, वो आज ठीक है। हमारे डॉक्टर साहब का जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो जी 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 लग रहा है कि हमारी प्रीति देवी जी फोन के आसपास नहीं है। अगर मेरी आवाज आ रही है तो जी आ रही है आपकी आवाज। हेलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही है। जी सर, मंच के सभी सदस्यों को मेरा सादर नमस्कार। आप सभी श्रेष्ठ जनों के साथ जुड़ने का आज फिर मुझे पुनः सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम पटल के सभी वरिष्ठ, श्रेष्ठ, ज्येष्ठ सभी साहित्यकारों को मेरा सादर नमस्कार। आज हम विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, जो कि कल है, तो हम आज ही यहाँ पर पटल में एकत्रित हुए हैं। जिस हिंदी की सेवा के लिए हम सभी प्रयासरत हैं, निरंतर लगे हुए हैं कि हमारी हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसका उत्थान हो, उन्नयन हो और उसका सही स्थान उसे प्राप्त हो, उसके लिए हम एकत्रित हुए हैं। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी हिंदी अपना सही स्थान प्राप्त कर सके। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत रहेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि मैं हमेशा अपनी जन्म भाषा, मातृभाषा हिंदी के लिए हमेशा उसकी सेवा में तत्पर रहूं। साथ ही हिंदी के लिए मेरी दो पंक्तियां आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। हिंदुस्तान की हिंदी हूँ, हिंदुस्तान की हिंदी हूँ, तन से मन से धर्म से, तन से मन से धर्म से, कर्मों से मैं हिंदी हूँ।
कर्मों से मैं हिंदी हूँ। हिंदुस्तान में जन्मी मैं हिंदी की वह सिरताज चमक माथे की बिंदी हूँ। हिंदुस्तान में जन्मी मैं हिंदी की वह सिरताज चमक माथे की बिंदी हूँ। हाँ मैं हिंदी हूँ, हाँ मैं हिंदी हूँ, हिंदी की वह मैं माथे की बिंदी हूँ। सिंधु सी बल खाती, सिंधु सी बल खाती तूफानों से टकराती हूँ। अचल अटल रहकर मैं सिंधु सुता कहलाती हूँ। अचल अटल रहकर मैं सिंधु सुता कहलाती हूँ। सिंधु में सिंध, सिंध में हिंद, सिंधु में सिंध, सिंध में हिंद, हिंद से हिंदू बन जाती हूँ। मातृभाषा हिंदी की मैं बिंदी बन जाती हूँ। मातृभाषा हिंदी की मैं बिंदी बन जाती हूँ। हाँ मैं हिंदी की बिंदी बन जाती हूँ। हाँ मैं हिंदी की बिंदी बन जाती हूँ। हिंदी की बिंदी कहलाती हूँ। हिंदुस्तान की हिंदी हूँ। तन मन से धर्मों से कर्मों से मैं हिंदी हूँ। हिंदुस्तान में जन्मी हिंदी की वह सिरताज चमक माथे की बिंदी हूँ। सिरताज चमक माथे की बिंदी हूँ। आप सभी श्रेष्ठ जनों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सभी को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी श्रेष्ठ जनों से मैं शुभाशीष चाहूंगी और आदरणीय ओम प्रकाश सर का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमेशा मार्गदर्शन करते हैं और एक बड़े भाई की तरह मेरा हमेशा उन्होंने मार्गदर्शन किया है। आदरणीय रविंद्र वर्मा सर से बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं उनसे छंद सीखना चाहती हूँ और जब भी मुझे वक्त मिलता है मैं उनसे सीखने का प्रयास करती हूँ। आदरणीय राजीव रंजन सर से मुझे काफी कुछ सीखने को मिलता है। वो हमेशा जो है इतना सुंदर पोस्टर डिजाइन करना और बाकी सारे कार्य, और प्रतिभा दीदी बड़ी बहन है जो हमेशा मार्गदर्शन ही करती है। बाकी सभी श्रेष्ठ जनों से मुझे कुछ न कुछ सीखने को भी मिलता है और मैं कुछ न कुछ सीखती रहूं क्योंकि इस पटल पर आप सभी की छोटी हूँ मैं और हमेशा मुझे आप सभी से मार्गदर्शन मिलता रहेगा, यही आशा करती हूँ। आप सभी को पुनः मेरा जो है सादर नमस्कार और मैं सभी का तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। साथ ही मुझे आप लोगों ने जोड़ा, अब सबके बीच मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य मिला, अपने वक्तव्य व्यक्त करने का अवसर प्रदान हुआ, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सभी को पुनः सादर नमस्कार। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत सुंदर। ये थी हमारी प्रमाणन अधिकारी आदरणीय प्रीति द्विवेदी जी। आप, हम हमेशा इस चीज को कहते हैं कि हमारी उत्तर प्रदेश इकाई एक उत्तम प्रदेश की इकाई है और एक संगठित इकाई है जहां पर हम सब एक दूसरे के लिए समर्पित हैं, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करते हैं, एक दूसरे की समस्याओं का हम आदर करते हैं और उनको वहन करने की कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे की समस्याओं को के भार को उठा सकें। माइक ऑफ आदरणीय प्रीति जी का था ये, वो कोचिंग में थी और काफी शोर हो रहा था, मैंने ऑफ कर दिया। तो मैं ये कह रहा था कि हमारी उत्तर प्रदेश इकाई एक संगठित इकाई है और हम सब एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं, एक दूसरे को समस्याओं को हम वहन करने की कोशिश करते हैं। जहां भी किसी के रास्ते में रुकावट आती है, दूसरा उसको सहर्ष उठाने की कोशिश करता है, उसको समस्या को खत्म करने की कोशिश करता है, उसका निस्तारण करने की कोशिश करता है। चले इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में आदरणीय योगेंद्र नाथ जी मौजूद हैं। आपका आशीर्वाद तो हमें मिलना ही चाहिए। आदरणीय, आपका नेट बार बार जा रहा है तो आप कोशिश करें, अगर गुरुदेव के साथ ही बैठे तो आप गुरुदेव के पास ही आ जाएं, ज्यादा अच्छा है क्योंकि आपका नेटवर्क जा रहा है। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप आए और से बोल सकते हैं। नहीं तो यहाँ आइए, आप यहाँ आ जाइए। तो ठीक है, आप मेरे पास आ जाइए। हाँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आपका नेटवर्क जा रहा है बार बार तो दिक्कत हो रही है, रुकावट आ जाएगी। आदरणीय डॉक्टर वाई.एन. मिश्रा जो हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, आज मुख्य अतिथि के रूप में प्रिंसिपल सर को आना था, लेकिन वह जो है कार्यालयीय कार्यों में और कुछ ऑफिशियल मीटिंग्स में बिजी हैं, तो इसलिए उन्होंने के रूप में अपने वाइस प्रिंसिपल सर को, हमारे डॉक्टर वाई.एन. मिश्रा सर को भेजा है। तो आपका आशीर्वचन चाहिए आज पर, प्लीज। ओहो, तब तो आज आपका अध्यक्षीय उद्बोधन हो गया, इसका मतलब मुझे पूर्व सूचना नहीं थी। आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत है
और आप हमारे मुख्य अतिथि हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है। सर आवाज आ रही क्या? नहीं जा रही, इसमें बोलिए। अच्छा। हाँ, इसमें विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर मंचासीन राजीव रंजन मिश्र जी, प्रीति मैडम और प्रतिभा पांडे मैडम, ओम प्रकाश मिश्र जी, आप सभी का मेरा वंदन, अभिनंदन। महोदय, हिंदी जो है ये दिल की भाषा है, हम अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं। जन जन की यह अभिलाषा है, हिंदी हम सबकी भाषा है। और इसी भाषा के माध्यम से आज जो मधुश्रीका पत्रिका का विमोचन जितने अच्छे ढंग से किया है, वह सुन करके हर व्यक्ति जो है निश्चित रूप से उत्साहित है। बच्चों में जो सृजनशीलता का आपने यहाँ पर वर्णन किया है, वो बच्चे सुनेंगे, बच्चे इसको देखेंगे तो उनके अंदर एक कल्पना शक्ति जागृत होगी, सृजनशीलता और आएगी। और आपने जिस ढंग से एक एक पंक्तियों को, एक एक बातों को आपने यहाँ पर सबके सम्मुख रखा है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है। और हमारे स्टाफ के, हमारे बच्चों के लिए ये आप प्रेरणा स्रोत हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित होने से जीवन में एक निरंतरता बनी रहती है, नयापन आता है, नया साल आता है। और ऐसे ही जीवन में एक निरंतरता यदि कायम रहती है तो जिंदगी जो है बहुत, जिंदगी की नाव अपने लक्ष्य पर बहुत आसानी से पहुंच जाता है। हम शुभकामनाएं देते हैं इस पत्रिका के माध्यम से जो आज विमोचन किया गया है, जिस पर वर्णन किया गया है। और बहुत अच्छी अच्छी हमें यहाँ पर कविताएं सुनने को मिली हुई हैं और हम भी जो है निश्चित तौर पर इससे प्रभावित होंगे। और आज मैं जरूर सोच रहा हूँ कि मैं भी, वैसे तो मैं गणित विषय से ही मेरा जुड़ाव रहा है, लेकिन अपनी भाषा, अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, वह हमेशा जो है मातृ तुल्य है, हमेशा वंदनीय है। हम हमेशा वंदन करेंगे, अभिनंदन करते हैं। और हिंदी हमारी भाषा यह निरंतर प्रगति करे, सभी का आशीर्वाद मिले और यह देश ही नहीं आज विश्व के मंच पर आसीन होकर के प्रमुख भाषा के रूप में स्थापित हो सके। जय हिंदी, जय भारत, जय नवोदय। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत बढ़िया। अब समापन की ओर चलें। जी जी। और मैं इसी के साथ ही मैं आमंत्रित करता हूं अपने उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश मधुरथ जी का, जो आप आज के लिए आशीर्वचन के साथ साथ इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करें अपने श्रीमुख से। आदरणीय ओम प्रकाश मधुरथ जी, जिन्हें हम लोग प्यार से गुरुदेव जी कहते हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंच पर आसीन आज के मुख्य अतिथि महोदय, हमारे विद्यालय के प्राचार्य के प्रतिनिधि के रूप में हमारे वाइस प्रिंसिपल सर, उप प्राचार्य महोदय डॉक्टर YN मिश्रा जी, और हमारे इकाई के जो वरिष्ठतम जो इकाई के पंच परमेश्वर हैं, वर्मा जी, और साथ ही हमारी जो उपाध्यक्षा हैं प्रतिभा पांडे जी, और हमारे आज के इस संचालक हैं एडवोकेट राजीव रंजन मिश्र भैया, और हमारी प्रीति बहना। आप सभी को आज इस विश्व हिंदी दिवस पर मेरी विश्व हिंदी दिवस की पूर्व संध्या पर मेरी शुभकामनाएं, बधाइयां और आप सबका हार्दिक अभिनंदन, वंदन और नमन। मैं अपने विचार थोड़े में व्यक्त करना चाहता हूं। आज हिंदी पूरे विश्व पटल पर, चाहे वो जहां भी हो, आप देखें विश्व बाजार के माध्यम से चाहे लें, चाहे फिल्म के माध्यम से लें, या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आप देखें, तो ये हिंदी जो है ये कदम ताल करती हुई पूरे विश्व में फैल चुकी है। और ये हिंदी जो है, इसको प्रोत्साहित करने में हमारी जो फिल्में हैं और साथ ही साथ हमारे जो विश्व बाजार के जो
जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, इन सब का बड़ा योगदान है। और प्रचार के लिए भी इसमें देखते हैं कि हिंदी का उपयोग करते हैं। वैसे तो विश्व में वो हर जगह, चाहे मॉरिशस हो, चाहे सूरीनाम हो, चाहे वो विश्व की अनेक विश्व के अनेक देश हैं जहां पर कि ये हिंदी छाई हुई है। तो सूरीनाम है, इन सब जगहों पर ये तो बोली ही जा रही है, वहां की ये एक प्रकार से भाषा ही है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत की बात ये है कि हमारे अपने ही स्थान पर भारतवर्ष में जिस हिंदी को जितना सम्मान मिलना चाहिए था, आज यहाँ वह हिंदी राष्ट्रभाषा की अधिकारिणी होते हुए भी हमें हिंदी दिवस मनाना पड़ता है और हमें जो है हिंदी पखवाड़ा मनाना पड़ता है। ये कहने के लिए हमें थोड़ी सी हिचक होती है कि हमारे इस देश में हो क्या रहा है। तो देखा जाए तो हिंदी वास्तव में अगर विश्व भाषा के रूप में देखें तो सक्षम है और अधिकारिणी है विश्व भाषा की, क्योंकि संस्कृत की जो गरिमा है, हमारी जो प्राचीनतम भाषा संस्कृत रही है, जो वैदिक वाङ्मय से लेकर के जिसका साहित्य आपके लौकिक करके साथ ही साथ ये हमारे अन्य जो पाली, प्राकृत और अपभ्रंशों से गुजरती हुई आज हिंदी आई है, और हिंदी के साथ साथ तमाम जो भाषाएं हुई हैं, तो इन सब की जननी तो संस्कृत रही है। और संस्कृत का जो उत्तराधिकार है, अगर देखा जाए सही रूप में, देवनागरी के रूप में जो उसकी लिपि लेकर के हिंदी और उसकी शब्दावलियों को लेकर के हिंदी और उसके जो है शिल्प विधान को, सारी चीजों को लेकर के हिंदी आगे बढ़ा रही है। तो हिंदी ही एक सच्ची अधिकारिणी है जो हमारी विश्व भाषा के रूप में ये आ सकती है। और आज हिंदी बोलने वालों की संख्या कम नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो चुकी है। मैं समझता हूं कि अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखा जाए तो चलो मानते हैं कि भाई चीन की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या हम देखें तो वो भी कुछ हद तक सीमित है, कुछ ही जगह पर है विदेशों। लेकिन ये है कि हिंदी जो है आज हर एक विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाई जा रही है, केवल भारत में ही नहीं, ये विदेशों में भी पढ़ाई जा रही है। और हमारे यहाँ भी अन्य भाषाओं का अध्ययन हो रहा है, जैसे जर्मन, फ्रेंच और सब चीजों का। तो हमें आज उस तरह से विश्व भाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। और बहुत उज्जवल अवसर आज के माध्यम है आज जो है के माध्यम से और जो है हर तरह से आज आभासी दुनिया विश्व में छाई हुई है। कीजिए। और पहले तो था कि आप छपाने के परेशान थे कि छप कैसे, आज क्या मोबाइल पर आप लिखिए, भेजिए और वो एक मिनट में आपका उसका प्रसारण हो जाता है। इस तरह से बात हो जाती है। कम से कम हमारे सृजन इस आदरणीय गुरुदेव जी का लग रहा नेटवर्क चला गया, आवाज डिस्टर्ब हो रही थी और वो आते होंगे। हो जाता है कभी कभी, हम इस समय जो तकनीकी क्षेत्र में हम बेशक अग्रणी होते जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कहीं न कहीं समस्या आ ही जाती है। हम ले आ रहे हैं उनको। हेलो आदरणीय, आपका नेटवर्क जा रहा है, आप वीडियो ऑफ करके बोल सकते हैं। आप वीडियो ऑफ कर दें तो जी। बस यहीं पर मैं चाहूंगा आदरणीय राजीव जी समाप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आपने जिस सुव्यवस्थित ढंग से सुखिना सर्वे
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भवेत्। और मेरी तो शुभकामना है कि हिंदी पूरे विश्व की भाषा बने। मेरे इन्हीं शब्द के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और आदरणीय राजीव जी अगर हैं तो मेरे शब्द हैं तो आप जो है समापन की ओर बढ़ें। और आज के दिन मैं सभी को, आप सभी को, हमारी पूरी उत्तर प्रदेश इकाई को और सभी पदाधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप सभी आए और उपस्थित रहे और बड़ा ही आनंद मिला। और साथ ही साथ नीना जी है आदरणीय और गुरुदेव जी का नेटवर्क चला गया। चले कोई बात नहीं, कार्यक्रम हमारा समाप्ति की ओर है और इसी के साथ ही हम इस कार्यक्रम के समाप्ति की घोषणा करते हैं। और जैसा कि आप सबको मालूम है, मैं अपनी 4 लाइनों के साथ किसी भी कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूं। आपके सामने निवेदित करता हूं वो 4 लाइनें। आइए आप हम मिलके वादा करें। मेरा मानना है, मैं हमेशा इस चीज को कहता हूं कि हम साहित्यकारों को माँ सरस्वती ने ऐसा विधा दिया है, अब कलम की शक्ति दी है कि हम कुछ लिख सकें समाज के लिए। उसी पे मैंने लिखा है, आइए आप हम मिलके वादा करें, इस जहां से अंधेरा मिटाएंगे हम, ज्ञान की ज्योति घर घर में जलने लगे, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम, दीप से दीप मिलकर जलाएंगे हम। इसी के साथ ही हिंदी दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही जैसा कि हमारे गुरुदेव ने कहा, विश्व भाषा बने, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी हिंदी हमारे देश में राष्ट्रीय भाषा भी नहीं बन पा रही है। तो हम इसे राष्ट्रीय भाषा बनाने का भी प्रयत्न करेंगे मिल करके। और इसी के साथ ही इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं मैं। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान, जय हिंद, नमस्कार, शुभ रात्रि, शुभ वंदन, नमस्कार।